बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमर्शियल स्टाइल लाहौरी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूं। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, बहुत ही मज़ेदार हमारे छोले बन के तैयार होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लेनी है, इसमें आपने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खड़े मसाले ऐड करें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दालचीनी के। तो ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद आप लोगों ने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है। हमने इसको जलाना नहीं है, तो यहाँ पे फ्लेम जो होगा वो मीडियम होगा। हम लोगों ने फ्लेम तेज़ नहीं करना बिल्कुल भी। हम लोगों ने इसको इतना फ्राई करना है कि मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप प्याज की प्यूरी ऐड कर देनी है। आप लोगों ने 2 से 3 जो है ना वो मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं और उसको आप लोगों ने ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना के इसमें ऐड कर देना है। और प्याज की प्यूरी ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में, जब तक कि प्याज का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए और इसका कलर स्लाइटली सा गोल्डन हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए, तो ये देखिए ये किस कंडीशन में आ गया। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से आप लोग इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें, ताकि लहसुन अदरक का जो कलर है वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब आप लोगों ने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें इसके अंदर। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा क्रश किया हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको आप लोगों ने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाए और हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं। अब आप लोगों ने इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने खट्टा दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसके अंदर आप लोगों ने फ्रेश दही ऐड करना है। और दही शामिल करने के बाद इसको दोबारा से आप लोग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें, जब तक कि दही भी पक जाए अच्छे से। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल किस तरीके से ऊपर आ गया। बहुत ही मज़ेदार हमारे छोले बन के तैयार होंगे कमर्शियल स्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए अब आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो जब दही अच्छे से ग्रेवी में कुक हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, तब आप लोगों ने इसके अंदर बॉईल किए हुए चने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप के करीब चने ऐड कर रही हूँ और चनों को मैंने सिंपली थोड़ा सा सोडा और नमक डाल के बॉईल कर लिया है। और इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर चने ऐड कर लेंगे और चने ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने चनों की भुनाई करनी है, ये बहुत ही मेन स्टेप है। आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से चनों की भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू है और हाफ़ कप चने हैं, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग आलू और चनों की पेस्ट बनाएंगे, जो कि हमारी ग्रेवी का काम करेगी और इतना ज़बरदस्त आप लोगों को इसका टेस्ट मिलेगा।
तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमारे चने बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो हम लोगों ने आलू और चने का पेस्ट बनाया है, ये देखें, वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। ये बहुत ही मेन स्टेप है और आप लोग ये डालने के बाद इसका टेस्ट देखिएगा, नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट बन जाएगा। ये एक सीक्रेट टिप है, आप लोगों ने ये लाजमी ऐड करना है, ठीक है। इससे हमारे चने बहुत ही मुलायम से और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये मिक्सचर ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन यहाँ पे आप लोगों ने 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। ये देखें, इसका मिक्सचर ऐड करने के बाद आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये किस शेप का हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो व्यूवर्स, जब आप लोग चने बॉईल करें तो आप लोगों ने उसका पानी वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे हम लोग बाहर से सिंपल वाटर ऐड नहीं करेंगे, हम लोग चने का ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो चने का पानी होता है उसमें बहुत असर होता है, ठीक है। तो हम लोग वही वाला पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चनों को ग्रेवी के साथ भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल किस तरीके से ऊपर आ रहा है। तो इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। और काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसको दोबारा से आप लोग अच्छे से भून लें। बहुत ही यूनिक स्टाइल मेरी आज की रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक इसका आप लोगों ने मुझे लाजमी देना है कि आपके ये कमर्शियल स्टाइल लाहौरी चने कैसे बन के तैयार हुए हैं। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। ये वही चनों का पानी है जो हम लोगों ने बॉईल करके रखा था, तो उसका पानी मैंने अलग करके रख लिया था। तो यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको तब तक अच्छे से कुक करना है जब तक कि इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉयल ना आना स्टार्ट हो जाए। और जब इसके अंदर हल्का हल्का बॉयल आ जाए तो तब आप लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, क्योंकि चनों के पानी के अंदर भी नमक होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई है नमक में, तो इस स्टेज पे आप लोग नमक ऐड कर दें। और ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही हमारी ज़बरदस्त सी चनों की ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से कमर्शियल स्टाइल लाहौरी चने बन के तैयार हैं। तो ये देखिए आप लोग इसका टेक्सचर देखिए, जो हम लोगों ने आलू इसके अंदर ग्राइंड करके डाला है उससे इसका टेस्ट इतना इन्हांस होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिला करेगी। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।